गुमला में खेत में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। भरनो थाना क्षेत्र में खेत से युवक का शव हुआ बरामद। गला रेतकर हत्या की आशंका। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से युवक की मौत। बोलबा थाना क्षेत्र की घटना के समय नशे की हालत में था युवक। मोतिहारी के सुगौली में पुलिस ने 4 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब, पॉक्सो, कुर्की वारंट और अन्य मामलों में की गई कार्रवाई। मोतिहारी में 5.2 किलोग्राम गांजा के साथ 3 गिरफ्तार। बंजरिया थाना क्षेत्र के गोकुला गांव में पुलिस की छापेमारी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। नालंदा में अनियंत्रित ई रिक्शा ने सड़क किनारे खड़े युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। डिहरीगढ़ गांव के पास हुआ हादसा। बक्सर के कॉरिडोर बनाने की उठी मांग। बक्सर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने की अपील। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक ने उठाई मांग। मुंगेर में 30 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी। 3 सूत्री मांगों को नगर निगम कर्मियों का आंदोलन तेज। प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना में राशन कार्ड बंद होने पर निकाला गया विरोध मार्च। नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले जनप्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में पुलिस के सामने हिमांशु सिंह की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस की गाड़ी से खींचकर हुआ था हमला। दर्शक बनकर देखती रही पुलिस। जमशेदपुर के हिमांशु हत्याकांड में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को पद से हटाया। चाईबासा आयुक्त और रांची के एडीजी को कैंप करने के निर्देश। हिमांशु हत्या मामला में पोस्टमार्टम के बाद टीएमएच पुलिस छावनी में तब्दील। ड्रोन से निगरानी। अस्पताल के चारों तरफ बैरिकेडिंग। सिर्फ मरीजों को एंट्री। जमशेदपुर में हिमांशु हत्या मामले में परिवार के लोगों ने पुलिस को शाम 5 बजे तक का दिया अल्टीमेटम। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की। एनकाउंटर नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। हिमांशु सिंह हत्या मामला में पूर्व सीएम रघुवर दास हिमांशु के घर आदित्यपुर पहुंचे। पीड़ित परिवार से की बात। 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करने का किया आह्वान। हिमांशु हत्याकांड में मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा। एडीजी मनोज कौशिक ने इनाम की घोषणा की। हिमांशु हत्याकांड को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को बताया बदहाल। जेएमएम ने तुरंत एक्शन की कही बात। बांका में 28 जून को हुए प्रियंका हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पुराने शौचालय टैंक से महिला का सिर कटा शव हुआ था बरामद। पति और सास गिरफ्तार। नवादा में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में युवक की पिटाई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरा में ट्रेन में आग की सूचना से बिहिया स्टेशन पर मची भगदड़। घबराकर महिला ने ट्रेन से लगाई छलांग। गंभीर रूप से हुई घायल। अन्य कई लोग घायल। पूर्णिया में पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 6 तस्कर किए गिरफ्तार। 1 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद। गोपालगंज में महिला ने पड़ोसी युवक पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। विरोध करने पर मारपीट का आरोप। औरंगाबाद में बच्चों सहित स्कूल वैन पलटकर नहर में गिरी। 12 बच्चे घायल। अंबाड़ नबीनगर रोड पर कुटुंबा के तमसी मोड़ के पास की घटना। बिहार सरकार के कई विभागों में तबादला। ग्रामीण विकास विभाग में 68 बीडीओ का तबादला। स्वास्थ्य भवन निर्माण और सहकारिता विभाग में भी हुए ट्रांसफर। आज सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर लग सकती है मुहर। पथ निर्माण विभाग की भी समीक्षा करेंगे सीएम। आज नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण। पवन सिंह, निशांत कुमार समेत सभी नए 10 विधान पार्षद लेंगे शपथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। फिर एक्शन में दिखे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। अस्पतालों से गायब रहने वाले डॉक्टरों को दी कार्रवाई की चेतावनी। बेहतर इलाज पर हो रहा काम। एक अस्पताल की सीसीटीवी से होगी मॉनिटरिंग। आज से
GRAMG योजना लागू, मंत्री श्रवण कुमार ने योजना का किया स्वागत, कहा योजना से श्रमिकों को लाभ। कोचिंग विवाद में बड़ी खान सर की मुश्किल, बॉडीगार्ड की गैर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग पर उठा सवाल, 3 जुलाई से अगली सुनवाई। भरत के परिवार को अभी भी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, मां ने अब तक कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल, कहा भरत की हत्या में शामिल पुलिसकर्मी खुलेआम घूम रहे। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजेपुर ओपी थाना क्षेत्र में कार्यरत ASI मुन्ना यादव को 8,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 घूस लेते स्कूल प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार, प्रमाण पत्र के बदले ले रहा था घूस। अररिया के कोसी धार पर अतिक्रमण का खतरा, शहर को बाढ़ से बचाती है कोसी धार, बीच धार में बनाए जा रहे घर, बढ़ सकती है बाढ़ की परेशानी। बोकारो में जेवर कारोबारी से हथियार के बल पर लाखों की लूट, 5 बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। हजारीबाग में महिला ने भैंसुर पर घर में घुसकर छेड़खानी के लगाए आरोप, विरोध करने पर मारपीट में महिला के सिर में आई गंभीर चोट, पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। गयाजी एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास, CISF और ATS टीम ने लिया हिस्सा। जमुई में पॉलिथीन के सहारे गुजर रही जिंदगी, ढहे घर में 6 बच्चों संग रह रही महिला, आवास योजना लाभ के लिए लगा रही गुहार। भागलपुर में कई थाने के पुराना भवन से परेशानी, जमीन नहीं मिलने के कारण परेशानी, थाने के बाहर रखी है जब्त गाड़ियां कबाड़ में तब्दील। दानापुर में आबकारी विभाग की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, शराबियों को पकड़ने गई टीम पर घात लगाकर किया हमला। कटिहार में विवाहित की मौत से मची सनसनी, ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या का आरोप, जांच जारी। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में खेत में एक युवक का शव बरामद, धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। बगा में पिंटू हत्याकांड में BNS कानून के तहत 2 साल में कोर्ट का फैसला, मां और 2 बेटों को आजीवन कारावास। दानापुर में कट्टा लहराकर दहशत फैलाने के आरोप में हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रांची में कांटा टोली फ्लाईओवर के पास प्रशासन के बुलडोजर पहुंचने से हड़कंप, कनेक्टिंग फ्लाईओवर के कारण तोड़ी दुकानें। मोतिहारी में हत्या प्रयास मामले में फरार 6 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन, डर से 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। बिहार STF ने नशा तस्कर के गिरोह का खुलासा करते हुए 6 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 करोड़ के मादक पदार्थ सहित 4 कार, 6 मोबाइल और 1 लाख कैश भी बरामद। मोतिहारी में शराब तस्करी का नया खेल, नकली पति पत्नी और बच्चे का बनाया परिवार, लग्जरी कार से लाई जा रही थी शराब। मधुबनी के मधवापुर थाना पुलिस ने नेपाल से लाई जा रही 720 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब की खेप की बरामद, तस्कर वाहन छोड़कर फरार। मोतिहारी में नेपाल से नाबालिग छात्रा का रेस्क्यू, 2.5 महीने बाद नेपाल से सकुशल बरामद, स्कूल जाते समय अगवा हुई थी छात्रा। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर दहेज के लिए गर्भवती की हत्या, 7 माह की गर्भवती को मारकर झाड़ी में फेंका, आरोपी ससुराल वाले पर छोड़कर फरार। आरा में भूमि विवाद में अधेड़ की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, नामजद अभियुक्त राकेश कुमार गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 लीटर शराब के साथ 4 शराब भट्टी की ध्वस्त, 1 शराब तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा की पुलिस ने ढोल बाजे के साथ फरार आरोपी के घर चिपकाया नोटिस, न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन की तैयारी जारी, 3 खदानों का सुखाया गया पानी, खनन के 1 महीने पहले 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार।
चाईबासा में सीमेंट कंपनी बंद करने पर हजारों मजदूरों ने किया विरोध। 20 किलोमीटर की पदयात्रा की, कंपनी से फैसला वापस लेने की मांग। नवादा के नेमदारगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर विवाहित ने की आत्महत्या। 2 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र में मायके में रह रही विवाहित ने पति से विवाद के बाद लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रामगढ़ में बेकाबू ट्रेलर ने कई वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। रांची रामगढ़ घाटी में लगा है जाम। गिरिडीह के बदडी गांव में 2 बाइकों की टक्कर में 4 लोग घायल। मौके पर मची अफरा तफरी। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र में बालू का अवैध खनन करते युवक की दबकर मौत। स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। पुलिस मामले की जांच में जुटे। गोपालगंज में सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर। पिकअप सवार महिला की मौत, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से महिला की मौत। पंखा लगाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सांप के डसने से 5 साल की शिशु की गई जान। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिमडेगा के बलोबा थाना क्षेत्र में जहरीले सांप ने व्यक्ति को काटा। काटने से व्यक्ति की मौत। बाढ़ में यात्री बस और हाईवा में टक्कर। बस में सवार करीब 50 यात्री में से 4 घायल। ड्राइवर घायल। बगहा में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी भीषण आग। दुकानदार गंभीर रूप से झुलसा। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आकर एक महिला की मौत। बारिश के दौरान खुले में बंधे मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में जूते चप्पल की दुकान पर लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घटना में 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। खूंटी में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। 3 किसानों का मकान तोड़ा। किसानों ने अनाज किया सफाचट। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने राज्य के विधि व्यवस्था को बताया बदहाल। जेएमएम ने राज्य में तुरंत एक्शन की कही बात। धनबाद में भीम कनाली और मदुरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण। विधायक शत्रुघ्न महतो ने किया शिलान्यास। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटा जेडीयू। यूपी प्रभारी श्रवण कुमार का बड़ा बयान। 25 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। राष्ट्रीय जनता दल का आज 30वां स्थापना दिवस समारोह। सुबह से बजाए जा रहे ढोल नगाड़े, जबरदस्त उत्साह। आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस के मौके पर शहर में लगे बड़े बड़े पोस्टर, बैनर। पोस्टर में लालू को बताया जननायक। आरजेडी स्थापना दिवस के दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ा दावा किया। आने वाले साल में आरजेडी समाप्त हो सकती है, ऐसा बयान सामने आया है। संकेत भी दिखाई दिए। जामताड़ा में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। मरीजों को जिले में मिलेगी सुविधा। धनबाद के निरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच विवाद। निजी टिप्पणियों तक पहुंचा मामला। झारखंड में 4 नवनियुक्त सूचना आयुक्त ने की गोपनीयता की शपथ। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह में हुए शामिल। हजारीबाग में प्राचीन शिव मंदिर के नवनिर्माण का हुआ भूमि पूजन। विधायक मनोज कुमार यादव ने निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। हजारीबाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8,800 किलोग्राम जावा महुआ और 1,200 लीटर अवैध शराब की नष्ट। शराब बनाने के उपकरण और अन्य सामग्री भी जब्त। देवघर में 184 टीबी मरीजों को पोषण पोटली की मिलेगी सौगात। सारठ सीएचसी में 184 टीबी मरीजों को पोषण पोलियो की गई वितरित। पटना में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह।
झारखंड में मौसम हुआ सक्रिय, राज्य भर में व्यापक बारिश, ठनका और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। सासाराम में 2-3 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने बदला मौसम, गर्मी से मिली राहत। कैमूर में पहली बारिश में अस्पताल बना तालाब, घुटनों तक पानी में फंसे मरीज। जमुई पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, घायल को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल, बाइक के बेकाबू होने से हुआ था हादसा। नवादा में एम्बुलेंस कर्मी अस्पताल के पिछले हिस्से में जर्जर शेड में रहने को मजबूर, कमरे और शौचालय तक की सुविधा नहीं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड में कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। डॉक्टर डे के मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वैश्व महासभा के द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और विधायक संजीव चौरसिया ने डॉक्टरों को किया स्वागत। बेतिया में डॉक्टर्स डे पर एसएसबी कैंप में रोटरी क्लब के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित। भागलपुर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर समय से पहले तैयारी पूरा करने का निर्देश। रोहतास के डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने सासाराम के सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, जल जमाव को देखते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सिवान के गुठनी में आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर और कुरियर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पोलियो महाअभियान के चौथा दिन का काम बाधित। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सिविल सर्जन का विदाई समारोह, कार्यालय पूरा होने पर सेवानिवृत्त हुए स्वास्थ्य विभाग कर्मी। सासाराम में डॉक्टर्स डे पर आईएमए के अधिकारी और डॉक्टरों ने जिलाधिकारी दीपक कुमार से की मुलाकात, डीएम ने डॉक्टरों को दी शुभकामनाएं। आरा के ओवरब्रिज पर बदबूदार बंद बोरा मिलने से मची सनसनी, देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटी। सासाराम में सड़क जाम की समस्या पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई, शहर का निरीक्षण कर जाम के कारणों की समीक्षा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की लापरवाही और गड़बड़ी को लेकर विधायक ने उठाया मुद्दा। आरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन को लेकर बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन, आगामी 10 और 11 जुलाई को आयोजित होगी 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। भोजपुर के पेरहाप स्थित दिव्य देश तोताद्री मठ में चल रहा लक्ष्मी वेंकटेश प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ, भव जलभरी यात्रा निकाली। औरंगाबाद में महिला पर्यवेक्षिका के खिलाफ आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन, वितरण में कटौती का लगाया आरोप। रांची पुलिसकर्मी हुए सेनानिवृत्त, पुलिस लाइन में फेयरवेल का आयोजन, वरीय अधिकारी और पदाधिकारी शामिल।